अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम AQ है और मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से नन्हे परिंदों ने बड़े बड़े हाथियों और घोड़ों यहाँ तक के इंसानों को मार गिराया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उर्दू स्टोरी स्पून के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ मैं आपको सुनाऊंगी हर रोज मजे मजे की कहानियाँ। वाक़या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का है। मुल्क यमन पर अबरहा नामी एक ईसाई की हुकूमत थी। इसका पूरा नाम इब्राहिम था। यमन के दारुल हुकूमत में इसने एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजा अल-कलीस तामीर करवाया। इस गिरजा की तामीर के लिए वो लोगों से इनकी मर्जी के खिलाफ मेहनत मजदूरी और मुशक्क़त करवाता, मगर इनको इसका मुआवजा न देता। जो इसका हुक्म मानने से इनकार करता, इसके मुलाजिम इस पर जुल्म करते, मारते पीटते, भूखा प्यासा रखते, यहाँ तक कि कैद में डाल देते। आखिरकार गिरजा तैयार हो गया। अबरहा चाहता था मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों, कस्बों और देहात से जो लोग हज के लिए मक्का जाते हैं और खाना काबा पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के अलावा नकद रकम भी शामिल होती है, वो सब लोग मक्का की बजाय सना आएँ और काबे पर चढ़ाने वाले चढ़ावे इसके कायम कुर्दा गिरजा पर चढ़ाएं, ताकि वो तमाम मालो दौलत इसके हाथ आए। इसके अलावा काबे की वजह से मक्के को जो इज़्ज़त का नुमाया मकाम हासिल है, वो मकाम इस गिरजा की वजह से सना को मिल जाए। गिरजा की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद इसने अपने इरादे को पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी। जब सरजमीन हिजाज के रहने वालों को अबरहा की इस बात का इल्म हुआ तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर वो इसका मुकाबला करने के काबिल ना थे, क्योंकि अबरहा एक ताकतवर हुक्मरान था और इसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी, जिसमें तरबियत याफ्ता जंगजू हाथियों का एक बड़ा गिरोह भी शामिल था। यमन में बहुत से हिजाजी भी रहते थे। एक रुवायत के मुताबिक इनमें से एक ने अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए गिरजा में गंदगी फैलाकर इसे नापाक कर दिया। अबरहा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया और लश्कर को मक्का पर हमला करने और काबे को गिरा देने की तैयारी का हुक्म दे दिया। ये खबर जब सरजमीन हिजाज में रहने वाले अरब कबाइल तक पहुंची तो इनमें सख्त बेचैनी फैल गई। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। कहा जाता है कि चंद अरब सरदारों ने अबरहा को पेशकश की कि अगर वो खाना काबा को गिरा देने के अपने इरादे से बाज आ जाए तो वो अपनी कुल दौलत का तीसरा हिस्सा इसकी खिदमत में पेश कर देने को तैयार हैं, मगर वो ना माना और अपने नापाक इरादे पर डटा रहा। अबरहा का लश्कर सना से रवाना हुआ और मक्का के करीब एक मुकाम पर जा ठहरा। अबरहा ने अपनी फ़ौज के एक हबशी अफसर असूद बिन मकसूद को हुक्म दिया कि वो मक्के के करीब जाकर छापामार कार्रवाई करे और वहाँ की खबरें भी लाए। असूद मक्का के करीब पहुंचा। वहाँ कुरैश और दूसरे कबीलों के मवेशी चर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में चरने वाले ऊँट और भेड़ बकरियों में 200 ऊँट कुरैश कबीले के सरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। असूद इन तमाम मवेशियों को हाँक कर अपने लश्कर में ले गया। इत्तला मिलने पर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कबीलों के सरदार एक जगह जमा हुए और एक दूसरे से मशवरा करने के बाद फैसला किया कि चूंकि अबरहा की फौजी ताकत बहुत ज़्यादा है और इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं, इसलिए मक्का की सारी आबादी को शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए। अभी वो लोग इस फैसले से मक्का के रहने वालों को आगाह करने के इरादे से उठने ही वाले थे कि अबरहा का एक कासिद इनके पास पहुंचा और पूछा, तुम में मक्का का सरदार कौन है? लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब की तरफ इशारा किया तो कासिद ने इनसे मुहातिब होकर कहा, मैं अपने हाकिम अबरहा की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ, और वो ये कि हमारा इरादा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का नहीं और ना ही तुम लोगों से जंग करना चाहते हैं। हम सिर्फ खाना काबा ढाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम हमारे इस इरादे में रुकावट ना बनो तो तुम लोग हर तरह से महफूज व मामून रहोगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारा इरादा ना तुमसे लड़ने का है और ना ही हम इसकी ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का घर है, अगर अल्लाह को इसकी हिफाजत करना होगी तो खुद ही कर लेगा। कासिद अब्दुल मुत्तलिब को लेकर अबरहा की खिदमत में हाजिर हुआ। अब्दुल मुत्तलिब एक हसीन और बावकार इंसान थे। अबरहा इनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और इन्हें अपने बिल्कुल पास बैठाया। बातचीत के दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से शिकायत की कि इसके आदमी इनके ऊँट पकड़ लाए हैं, वो इनके हवाले कर दिए जाएं। अबरहा ने हैरत से इन्हें देखा और बोला, अब्दुल मुत्तलिब,
मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत मायूसी हुई है। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा काबा गिराने आया हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दस मकाम है और इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए, मगर तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो अपने ऊँटों की। अब्दुल मुतलिब ने कहा, ऊँट मेरे अपने हैं और काबा अल्लाह का घर है। मैंने अपनी चीज़ की फ़िक्र की और इसके लिए तुमसे बात की। इसी तरह अल्लाह भी खुद अपनी चीज़ की फ़िक्र और हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अबरहा ने कहा, तो बस ठीक है, अब काबा को मेरे हाथों तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अब्दुल मुतलिब ने कहा, तुम जानो और काबे का रब जाने। अबरहा ने अब्दुल मुतलिब के ऊँट वापस दिलवा दिए और वो इनके साथ मक्का लौट गए। एक रवायत के मुताबिक अब्दुल मुतलिब अहले मक्का के साथ पहाड़ पर जाने लगे तो खाना काबा में हाजिर हुए और इसकी जंजीर पकड़कर दुआ की, ए अल्लाह, हम इस काबे के बारे में गमगीन नहीं, क्योंकि जब हम अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं तो अपने काबा की तुझको भी ज़रूर हिफाजत करना है। और अगर तू ना चाहे तो ईसाइयों की ताकत गालिब आ सकती है, न इनकी कोई तदबीर। और अगर तू ही इन्हें अपने घर का तकद्दस ख़राब करने दे तो फिर हम कौन तेरी मर्ज़ी में दखल देने वाले। तो जो तेरा जी चाहे वो कर। इसके बाद अब्दुल मुतलिब और अहालियान मक्का पहाड़ों पर चले गए और घाटियों में पनाह ली। अगली सुबह अबरहा ने अपना लश्कर मक्का की तरफ बढ़ाया। अगली सफ में बेशुमार हाथी थे। अबरहा जिस हाथी पर सवार था इसका नाम महमूद था। वो हाथी मक्का की तरफ बढ़ने के बजाय ज़मीन पर बैठ गया और बहुत कोशिश और मारने पीटने पर भी चलने पर तैयार न होता, मगर जब इसका रुख यमन की तरफ होता तो फौरन उठकर तेजी से चलने लगता। इधर ये मामला हो रहा था कि उधर फजा में परिंदों के गोल नमूदार हुए। इन्होंने अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर दबा रखे थे। लश्कर के ऊपर पहुंचकर परिंदों ने वो पत्थर इस पर फेंकना शुरू कर दिए। हाथी, घोड़े या इंसान वो पत्थर जिस पर गिरते जिस्मों को फाड़कर बाहर निकल जाते और इनके औज़ा फौरन ही गलने सड़ने लगते। ज़रा सी देर में पूरा लश्कर ख़त्म हो गया। ये वाक़या मुहर्रम 571 हिजरी में पेश आया। अरबों ने इसका नाम आमिल फील, हाथियों का साल, रख दिया। तो आपको इस कहानी से क्या सबक हासिल होता है, ये आप मुझे बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने इससे क्या सीखा, तो मैंने ये सीखा कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इंसानों को चाहिए कि वो अपनी ताकत पर गरूर और घमंड नहीं करें। हमसे ऊपर भी एक ताकत है जो हमारे लिए काम कर रही है, और अगर हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो ताकत यानी अल्लाह ताला हमसे मज़लूम पर किए जुल्म का बदला लेगा। मुझे यकीन है आपको ये किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।